अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि है सेट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 21 तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। कुछ होमवर्क दिए थे, वो आई होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो आज इंशाल्लाह जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, उसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है और इसको हम रीड करते हैं। सबसे पहले वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स गिवन बिलो। ठीक है, पार्ट 1 है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंटरसेक्शन। पार्ट 2 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पार्ट 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसके बाद हमें जो पार्ट ए के सेट्स दिए हुए हैं, ए का सेट है 1 2 3 4 5, बी का सेट है 2 4 6 8 और सी का सेट है 4 8 10 और 12। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है इन तीनों सेट्स को। ये तीनों जो पार्ट दिए हुए हैं हमने इनको वेरीफाई करना है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये तीनों आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। जब तक आपको याद नहीं होंगी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी भी अगर कोई ऊंच नीच होगी या मिस्टेक होगी तो ये आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो रॉन्ग ही आएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इनको अच्छी तरह से याद करें। और हम अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट 1 और इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखें जी, ए यूनियन, उसके बाद बी यूनियन सी। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू, जो हमारी राइट हैंड साइड होती है वो क्या होती है, ए ब्रैकेट में ए यूनियन बी, उसके बाद यूनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी क्लियरली यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है और राइट हैंड साइड कौन सी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड है ये हमारी, और इसी तरह से इस साइड को मैं बोलता हूँ कि ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये जो साइड है, ये वाली हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये वाली हमारी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि हम लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, तो इधर मैं लिखता हूँ टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। और अभी यहाँ पे आपको पता है लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि बी यूनियन सी को हम सॉल्व करेंगे पहले। तो मैं यहाँ पे बी यूनियन सी को सबसे पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी का सेट हमारे पास क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8, और उसके बाद यूनियन है। और फिर क्या हमारे पास सी का सेट 4 8 10 और 12, 4 8 10 और 12। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन सी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन आपको अच्छी तरह से याद होगा, हम काफ़ी टाइम से इस यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह को सॉल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे यूनियन निकालते हैं इसका। यूनियन में क्या होता है आपको पता होगा अच्छी तरह से कि जो नंबर्स सेट ए में हो या सेट बी में हो, अगर वो सेम हो तो उनको एक दफ़ा से लिखा जाता है और उसके बाद बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 4 6 8 है,
तो बाकी के जो सेट्स होंगे यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 2 4 6 8 और जो बच गए हैं वो क्या है 10 और 12। यहाँ पे अब ये देखें कि 4 और 8 रिपीट हो रहे हैं, हमने उनको एक ही दफ़ा लिखा है। तो 10 और 12 को हम लिख देते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाए, यूनियन निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, बी यूनियन सी का यूनियन आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इस कंप्लीट को सॉल्व करते हैं, तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी। इसी तरह से यहाँ पे ए का जो सेट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा यूनियन। ये देखें, ये ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन क्या है, ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5, उसके बाद यूनियन ये लग गया, और बी यूनियन सी ये अभी हमने निकाला था 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 है हमारे पास, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो सब एक ही दफ़ा लिखेंगे। 5 के बाद क्या आएगा, 6 8 10 और 12। तो जल्दी से क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। फाइव के बाद क्या आएगा, 6 8 10 और 12। 1 2 3 4 5 6 8 10 और 12। तो ये हमारी क्या होगी, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व होगी है ये वाली, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस साइड पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए अब आपको जैसे कि मालूम है कि हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि ए यूनियन बी को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन बी लिखता हूँ और इसका यूनियन निकालते हैं हम लोग। अभी इसको चेंज करूँगा, ए यूनियन बी में ए का सेट क्या है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे सेट भी मैं चेंज करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, यूनियन है। उसके बाद बी का सेट क्या है, 2 4 6 8 और 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी का। अभी हमने क्या करना है, इसका यूनियन निकालना है। तो डुप्लीकेट करता हूँ इसको और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका सेट निकालते हैं। 1 2 3 4 5 है और उसके बाद 6 8 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन निकल के आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी निकल के आ गया। अब इसी तरह से हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी को। तो मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ इसको और यहाँ पे लिखते हैं ए यूनियन बी को ब्रैकेट में, और उसके बाद क्या होगा, यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनियन लिखेंगे और सी का सेट लिख देंगे। सी का सेट क्या है हमारे पास, 4 8 10 और 12। 4 8 10 12, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। अब ये दोबारा से बता रहा हूँ आपको, ए यूनियन बी, ये देखें, ये ए यूनियन बी है जो अभी हमने निकाला, यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये यूनियन का साइन आ गया और सी का सेट जो है 4 8 10 और 12 है। तो हम जल्दी से अभी क्या करते हैं, इसका यूनियन निकाल लेते हैं। तो यूनियन क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 8 और उसके बाद 10 और 12 वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन निकल के आ जाएगा। ये देखें, तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड का ए यूनियन बी यूनियन सी हमने निकाल लिया। 1 2 3 4 5 6 8 10 और 12। और अगर आप इसको कंपेयर करें लेफ़्ट हैंड साइड को जो हमने निकाला था, ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5 6 8 10 और 12, और इसी तरह से यहाँ पे राइट हैंड साइड के लिए जो हमने निकाला है 1 2 3 4 5 6 8 10 और 12, यानी कि ये दोनों वेरीफाई हो चुके हैं और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिल्कुल कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या है, इक्वल है और
यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हैंस प्रूव्ड, और ये प्रूव भी हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, और इसको हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है जी। तो ये आपका पार्ट 1 जो था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी हम इसी तरह से अपना पार्ट 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अब हम अपना पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पार्ट 2 है हमारा, और उसकी हेडिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि इसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होती है उसको जल्दी से मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, वैसे ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए यूनियन, ब्रैकेट में क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन बी ब्रैकेट में, उसके बाद दरमियान में आएगा इंटरसेक्शन का साइन, और फिर क्या होगा, बी यूनियन ए यूनियन सी, सॉरी, ठीक है, ए यूनियन सी। यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन लगाता हूँ, और फिर ये क्या हो जाएगा, आपको इजीली समझ में आएगा कि ये एक्चुअली है क्या प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे दरमियान में ये इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रही होगी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो किस तरह से बनी है, देखें, ए यूनियन बी, और उसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन दरमियान में आ गया, और ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि राइट हैंड साइड कौन सी है और लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट डॉट हैंड डॉट साइड इज इक्वल टू राइट डॉट हैंड डॉट साइड। तो ये वाली साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी और सी। बी का सेट क्या है, सबसे पहले वो लिखता हूँ। बी का सेट है 2 4 6 8, 2, 4, 6, 8, और उसके बाद यहाँ पे दरमियान में साइन आएगा इंटरसेक्शन का, वो मैं भी लगा देता हूँ। और उसके बाद क्या है, सी का सेट 4, 8, 10 और 12, 4, 8, 10, 12। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन लगाता हूँ जल्दी से। ठीक है, और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बी इंटरसेक्शन सी। अभी हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि जो दोनों सेट्स में सेम नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, उसके अलावा कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी का 4 और 8। तो मैं जल्दी से यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बी इंटरसेक्शन कंट्रोल्स डुप्लीकेट किया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी इंटरसेक्शन सी, और इसका क्या होगा 4 और 8, 4 और 8, और उसके बाद बाकी के जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, इंटरसेक्शन का साइन लगा देता हूँ। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, बी इंटरसेक्शन सी निकल के आ गया। अब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिखता हूँ ए यूनियन बी
बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे मैं देता हूँ ताकि हम इसको इजीली लिख पाएँ। इंटरसेक्शन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको फर्दर एक्सपेंड करता हूँ। इज इक्वल टू ए का सेट क्या है, 1 2 3 4 5 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे यूनियन आएगा। और अभी जो हमने बी इंटरसेक्शन सी का आंसर निकाला है वो है 4 और 8, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये रहा ए का सेट और उसके बाद यूनियन का साइन आ गया और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर ये हमने यहाँ पे लिख दिया 4 और 8। तो अब इसका क्या करना है, जबकि यहाँ पे यूनियन का साइन है तो हमने क्या करना है, इसका यूनियन निकालना है। यूनियन सिंपल बहुत इजी निकलेगा, 1 2 3 4 5 और उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इस पूरे को डुप्लीकेट बना के यहाँ पे और 1 2 3 4 5 और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 भी ऐड हो जाएगा। कॉमा 8, 1 2 3 4 5 और 8 और यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन का साइन लगा देता हूँ। ये देखें, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमने कंप्लीट निकाल ली है, 1 2 3 4 5 और 8। इसी तरह से हम अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि आया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, वेरीफाई हो रही हैं या नहीं। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, अपनी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। डुप्लीकेट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपनी टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं ए यूनियन बी को सॉल्व करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए का सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद यूनियन। और बी का सेट क्या है, 2 4 6 8, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसका यूनियन अभी हम निकाल लेते हैं। क्या यूनियन आएगा, सिंपल सा यूनियन आएगा 1 2 3 4 5 और 6 8, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 8, तो ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। इसी तरह से ए यूनियन सी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए यूनियन सी और ए का सेट लिखा हुआ है। इसी तरह से मैं सी का सेट यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि है 4 8 10 और 12, 4, 8, 10, 12, ठीक है। तो इसका यूनियन निकाल लेते हैं जल्दी से। डुप्लीकेट करेंगे इसको और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है और उसके बाद क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 8 10 और 12, 8 10 और 12 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 4 हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ये देखें 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या है 8 10 और 12 यहाँ पे ऐड हो गया। तो हमने ए यूनियन बी भी निकाल लिया, ए यूनियन सी भी निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ब्रैकेट में, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और ए यूनियन सी, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन यहाँ पे लगा देता हूँ और ए यूनियन बी का जो अभी मैंने आंसर निकाला था वो क्या था, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 और 8, ठीक है, यही था। उसके बाद मैंने क्या निकाला था,
ए यूनियन सी का मैंने निकाला था 1 2 3 4 5 8 10 और 12। 1 2 3 4 5 8 10 और 12। 1 2 3 4 5 8 10 और 12। ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये थोड़ा सा ऑर्डर इसका चेंज हो गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इंटरसेक्शन लगा दिया, और हमने क्या करना है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक बार फिर मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट बनाता हूँ और अब हमने इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का आपको अच्छी तरह से पता है, 1 2 3 4 5 देखिए मैच हो रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे मैच हो रहा है वो 8 मैच हो रहा है, उसके अलावा कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दूँ और जो इंटरसेक्शन निकाला है हमने उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 8 आ जाएगा। और बाकी जो हमें नहीं चाहिए उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 8। अब अगर आप इसको कंपेयर करें, लेफ़्ट हैंड साइड का जो हमने आंसर निकाला था वो था 1 2 3 4 5 और 8, और इसी तरह से हमने जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर निकाला है 1 2 3 4 5 और 8। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जी बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है, और ये हमने प्रूव कर दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, पार्ट 2 भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, पार्ट 3 करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। अब हम अपने पार्ट 3 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, और हेडिंग मैं यहाँ पे बनाता हूँ पार्ट 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या होती है, इसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बी यूनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन लगाता हूँ किसका, इंटरसेक्शन का। ठीक है, और अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद दरम्यान में क्या आ जाएगा, यूनियन, और यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन।
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बता देता हूँ कि कौन सी हमारी राइट हैंड साइड है और कौन सी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये वाली जो साइड है ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाली हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, यानी कि बी यूनियन सी को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी का सेट क्या है, 2 4 6 सेट, 2 4 6 8, और उसके बाद यहाँ पे यूनियन, और सी का सेट क्या है 4 8 10 और 12, 4 8 10 12। ठीक है, तो इसका यूनियन अभी निकाल लेते हैं। यूनियन क्या आएगा आपको बता देता हूँ, 2 4 6 8 और उसके बाद 10 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, 2 4 6 8 और 10 12। तो ये हमारा क्या आ गया, बी यूनियन सी हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, कंप्लीट को सॉल्व कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन का साइन यहाँ पे लगाता हूँ मैं, बल्कि इंटरसेक्शन का साइन बाद में लगाऊंगा ताकि कोई प्रेजेंटेशन में इशू ना आ जाए। ठीक है, तो पहले मैं सेट लिख लेता हूँ। ए का सेट मैं पहले यहाँ पे लिखूँगा। ए का सेट क्या है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे दरम्यान में साइन आएगा किसका, इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का साइन लगा के फिर मैं आपको समझाता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, और इसको हमने क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है। इसको डिलीट करके प्रेजेंटेशन का इशू आ गया है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन मैंने लगा दिया। तो अब देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए क्या है, ये रहा 1 2 3 4 5, उसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन आ गया, और उसके बाद बी यूनियन सी अभी हमने निकाला 2 4 6 8 10 और 12। तो जल्दी से इसका क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो नंबर्स मैच हो रहे होंगे उनको हमने क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे जो नंबर मैच हो रहे हैं वो क्या है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 इधर भी है, इधर भी है, उसके बाद और कोई नंबर मैच नहीं हो रहा। तो यानी कि इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, 2 और 4। तो इधर लिख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा हमारा, 2 और 4। और बाकी की जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं है उनको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी आ गई है 2 और 4। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, और राइट हैंड साइड को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये यूनियन लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी को पहले सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी
इज इक्वल टू ए का सेट क्या है 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा बी का सेट 2, 4, 6 और 8। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, तो इंटरसेक्शन इसका क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे क्या मैच होगा 2 भी है, उधर भी है, बिल्कुल है, और 4 भी है। उसके अलावा कोई नंबर क्या हो रहे मैच नहीं हो रहे। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारा होगा 2 और 4। तो यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन का साइन लगा देता हूँ। तो ये अभी इसी तरह से हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे अपना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए का सेट क्या है 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आएगा और सी क्या है 4, 8, 10 और 12। 4, 8, 10, 12। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का साइन लगाते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि यहाँ पे सेम नंबर्स कौन से हैं। 1, 2, 3, 4 सेम है और उसके बाद कोई नंबर सेम नहीं है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन की सी क्या होगा सिर्फ 4। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन का साइन लगाता हूँ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी भी हमने निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन सी भी निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं इसका यूनियन निकाल लेते हैं। यूनियन निकाल लेते हैं किस तरह से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद यूनियन होगा दरमियान में और फिर क्या होगा ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकाला था 2 और 4 और ए इंटरसेक्शन सी हमने क्या निकाला था सिर्फ 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा दूँ। अब देखें जी, ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला 2 और 4 और मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और उसके बाद क्या निकाला ए इंटरसेक्शन सी, दरमियान में यूनियन का साइन आ गया ये वाला और ए इंटरसेक्शन सी क्या था 4 था। अब इसका क्या करते हैं यूनियन निकालना है हमने, तो सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं यूनियन इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और उसके बाद यूनियन, फिर क्या होगा ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो क्या हमारा निकल के आएगा यूनियन इसका 2 और 4। ठीक है, मैं इंटरसेक्शन का साइन निकाल के फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसे निकल के आया है। अब देखें जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी 2, 4, यानी कि इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन निकालना था। तो आपको पता है यूनियन में जब दो नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो उनको एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो 2 और 4 को हमने एक दफ़ा लिखा, तो हमारा क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आप देखें कि जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाली उसका आंसर भी 2 और 4 है और राइट हैंड साइड जो अभी हमने निकाली है उसका आंसर भी 2 और 4 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने क्या कर दिया है प्रूव कर दिया है।
तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए जो कि हमें गिवन था। इन सेट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या करना था, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमने वेरीफाई करना था। तो हमने इस तरह से अपना क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए जो है वो कंप्लीट कर लिया है जी। तो फ्रेंड्स अभी आपको जो है क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए मैंने करवा दिया है और वो बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिया था कंप्लीट। अब इसी तरह से पार्ट बी जो है वो हमने सॉल्व करना है और यही तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हमें क्वेश्चन नंबर 22 के स्टार्ट में दी हुई हैं, इन्हीं को हमने वेरीफाई करना है। और अब इशू मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों के लिए ये होगा कि आपने इस सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी। 3 टाइप की फॉर्म्स होती हैं, एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होती है टेबुलर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसको अभी ज़ाहिर सी बात है हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड का मतलब है इंटीजर्स और प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू, ये छोटी सी जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब है लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी कि सेट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए और कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से लेकर 4 तक होने चाहिए। ठीक है, तो आपका जो पहला सेट है वो आपका जो टेबुलर फॉर्म में इस तरह से बनेगा। इसी तरह से अब क्या करते हैं, सेट बी बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बी। अब इसको जो है हम किस तरह से चेंज करेंगे, देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और जेड क्या है, इंटीजर्स क्या हो, एक्स क्या हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो, क्योंकि एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है। देखें, ग्रेटर देन, एक्स का मतलब है कि 0 क्या हो, छोटा हो, और एक्स क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक्स जो हो वो 5 से छोटा हो, यानी कि हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म होनी चाहिए कि 1 से स्टार्ट हो रहे हो। ठीक है, एक्स जो है वो 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहे हो और उसके बाद लेस एक्स जो हो वो 5 से छोटा हो। तो ज़ाहिर सी बात है 4 पे हमने क्या करना है, इसको एंड करना है। तो हमारा सेट ए जो है वो 1 2 3 4 होगा और सेट बी जो होगा 1 2 3 4। ठीक है, और सी उन्होंने जो है हमें एज इट इज़ दिया हुआ है इसी फॉर्म में। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेट सी को, वो क्या है हमारे पास 1 2 3 है। तो ये आपका क्या बन गया, तीनों सेट्स बन गए और इसके इन तीनों सेट्स को आपने यूज़ करके आपने क्या करना है, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ये किस तरह से मैंने किया है। एक्स सच दैट एक्स, ई का मतलब है बिलोंग्स टू, जेड का पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 4 हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हों और 4 तक हों। लेस देन इज इक्वल टू का मतलब कि 4 तक होने चाहिए, 1 2 3 और 4। ये ठीक है, बना लिया हमने। उसके बाद सेट बी में वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल इंटीजर्स तो हों लेकिन एक्स क्या हो कि 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा तो 1 नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1। और फिर उन्होंने बोला है कि x जो हो वो लेस देन 5 हो और 5 से छोटा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 2 3 और 4 तक हमने इसको क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गई, फॉर्म टेबुलर फॉर्म में बन गया। सेट बिल्डर फॉर्म से हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब कुछ भी नहीं करना, इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज़, ये जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको करवाई थी, अच्छी तरह से आपको करवाई हैं, आपने उसी तरह से आपको यूज़ करना है इनको और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, वैल्यूज़ वहाँ पे चेंज थी, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ आपको कन्वर्ट करके बता दी हैं। अब इन वैल्यूज़ को आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सरसाइज आपकी जो 1.2 है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह 1.3 एक्सरसाइज 1.3 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।